Good morning to all. Today we are going to discuss about nature and scope of cost counting. बच्चे कल हमने किया था कि cost counting की intro, then उसके objective, then meaning, then definition. आज हम करेंगे कि एक cost counting का nature कैसा है और उसका scope. Okay, now नेचर और फीचर्स एक ही बात होती है, चाहे उसकी फ़ीचर्स में फ़ायदे ढूंढ लो, चाहे नेचर उसका कैसा है, वो एक ही चीज़ आ जाती है। उसे हम नेचर भी कह सकते हैं और फीचर्स भी कह सकते हैं। अब एक अच्छी कॉस्ट काउंटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग फॉर कॉस्ट, कि कॉस्ट का काउंटिंग का क्या प्रोसेस है, कैसा होना चाहिए। रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या रिकॉर्ड में क्या इनकम यूज़ हुई है, क्या आपके एक्सपेंसेस यूज़ हुए हैं। ओके, इट प्रोवाइड स्टैटिकल डाटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेंडर एंड कोटेशंस। इसमें क्या होता है, जो भी काम होता है एक स्टैटिकल डाटा के अकॉर्डिंग होता है, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल अकॉर्डिंग। It is concerned with cost ascertainment, cost presentation, cost control and cost reduction. ये किस में कंसर्न करती है, कोस्ट असरटेनमेंट में, कोस्ट की प्रेजेंटेशन कैसी है, कोस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कोस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है। इट इज़ सब फील्ड इन काउंटिंग, ये काउंटिंग का सब फील्ड पार्ट है कौन, कोस्ट अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स द डाटा टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बजटिंग। ये क्या कहते हैं कि डाटा प्रोवाइड करता है एक मैनेजमेंट के डिसीजन को बनाने के लिए, एक बजटरी डिसीजन को, कि पूरे साल का बजट कैसे बना, क्या क्या हमें उसमें प्रॉफिट हुआ, क्या क्या उसमें हमें लॉस हुआ। इट हेल्प्स टू एसरटेन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट्स। ये किस में हेल्प करता है, बजट्स और स्टैंडर्ड कोस्ट को मेंटेन करने में। इट प्रोवाइड्स कोस्टिंग डाटा दैट हेल्प इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो कोस्टिंग डाटा हम बनाते हैं, ये हमारे जो इनका प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। अब क्या क्या स्कोप होने चाहिए एक कोस्ट काउंटिंग के, कोस्ट डिटर्मिनेशन, कोस्ट रिडक्शन, कोस्ट एनालिसिंग, देन कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट कंपैरिजन। फर्स्ट हम करेंगे पहले कोस्ट डिटर्मिनेशंस, क्या क्या डिटरमाइन करना है हमने एक कोस्ट के अंडर। इट इंक्लूड्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से। इट गिव टू द राइज डिफरेंट सिस्टम कोस्टिंग, इट give to the rise different costing systems, standard costing and estimated costing। जो भी हमने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, डिटरमाइन करना है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। जैसे इसमें आता है डिफरेंट सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कोस्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एस्टिमेट कोस्टिंग, अलग अलग कोस्ट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइन करना। देन कोस्ट रिडक्शन हमेशा हम क्या करते हैं कि इसको परमानेंटली रिड्यूस कर सकते हैं इन दी मैनेजमेंट या इन दी बिजनेस, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कोस्ट को रिड्यूस करने की, बट हम इस कोस्ट को परमानेंटली हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं किस में, बिजनेस में। टेक्निक्स जैसे होती हैं स्टैंडर्ड कोस्ट, बजटरी कोस्ट, सिस्टमेटिक कोस्टिंग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एक कोस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अपने बिजनेस में। देन कोस्ट एनालाइजिंग, जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है एक्चुअल में, उसकी क्या कोस्ट को एनालिसिस कैसे कोस्ट को एनालिसिस करना है, उसके बारे में कैसे कैसे आया प्रोडक्ट, क्या क्या लिया उसमें, क्या क्या लिया उसमें एनालिसिस क्या किया, कौन सी चीज़ें अप्लाई की, कौन सी चीज़ों को कब रिकॉर्ड में रखा, वो सारा किस में आता है, एनालिसिस में। देन कोस्ट कंट्रोल, एक कोस्ट को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे हम कि उसमें ज़्यादा वेस्टेज रिसोर्सेज नहीं अप्लाई करने, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खरीदना, उसको वो चीज़ हमारे हाथ में होती है कि हमने एक बिज़नेस में एक प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम करना है। ओके, फिर वो कैसे सेल आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें मटेरियल अच्छा हो बट ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो,
कि हम बाद में हमें कि पछताना ना पड़े कि हमारी जो अब पूरे साल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बैलेंस शीट बनती है उसमें हमें ना तो प्रॉफिट हो ज़्यादा ना और लॉस हो। वैसे पहले से ही कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करने हैं ताकि हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके एक मैनेजमेंट के अंदर। देन कोस्ट कंपैरिजन हम करते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कोस्ट का, कि हमारे जो कोस्ट हम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी लगती है, एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, वो उसका कंपैरिजन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ करते हैं कि हमें पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ये थे आपके स्कोप। अब नेक्स्ट हम करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कोस्ट काउंटिंग और मैनेजमेंट काउंटिंग में। ओके, देन हम फर्स्ट करेंगे इनका मीनिंग, क्या इनमें डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कोस्ट काउंटिंग आर एज फॉलोज। कोस्ट काउंटिंग सिस्टम यूजेस क्वांटिटेटिव कोस्ट डाटा दैट कैन बी मेयर इन मॉनेटरी टर्म्स। जो कोस्ट काउंटिंग का डाटा हम मेयर करते, एक तो क्वांटिटेटिव कोस्ट माना जाता है उसको। सेकेंड वन इज मॉनेटरी टर्म्स होती है मनी फॉर्म में, जिसमें हम कोस्ट को यूज़ करते हैं। देन मैनेजमेंट काउंटिंग यूजेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। इसमें क्वांटिटेटिव डाटा भी यूज़ होता है और क्वालिटेटिव भी। इट ऑल्सो यूज दोज डाटा दैट कैन नॉट बी मेयर इन टर्म ऑफ मनी। जो भी हम डाटा इसमें यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में मनी टर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, कोस्ट काउंटिंग का डाटा मनी टर्म में होता है और जो मैनेजमेंट काउंटिंग का डाटा होता है बोथ आर सेम बट बेसिकली मोर टाइम यूज इन नॉट इंक्लूड इन मनी फॉर्म। नेक्स्ट, अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पर्पस क्या है। टेल अस प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू ऑनर एंड आउटसाइडर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू प्रॉपर प्लानिंग ऑपरेशन कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। जो कोस्ट काउंटिंग है बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन बताती है कि हमने प्रॉपर प्लान कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, देन उसको कंट्रोल और उसके डिसीजन को कैसे बनाना है, ये हमें कोस्ट काउंटिंग बताती है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टॉक वैल्यूएशन एट कोस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। जो इसकी स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो मार्केट प्राइस से कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोस्ट। इसकी हमेशा कोस्ट में ही होती है, जिसमें हम कहते हैं कि मॉनेटरी टर्म। ओके, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जो फिनेंशियल काउंटिंग है वो क्या कहते हैं, आर नॉट मेंटेन विद दिस ऑब्जेक्ट। वो क्या कहते हैं कि वो जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स नहीं मेंटेन करते, किसमें, फाइनेंशियल काउंटिंग में। बट एज कम्पेयर टू कोस्ट काउंटिंग दे कैन प्रोवाइड सफिशेंट डाटा फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। जो भी हमने चीज़ को प्रोडक्ट को बेचना है एट ए फिक्स रेट पे बेचना है। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एज ए होल। ये पूरे ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट बताता है, किसमें, एक बिजनेस का। देन डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट जॉब और सर्विस। ये जॉब और सर्विस के अकॉर्डिंग बताता है कि हमें कितना एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बचता है, कितना हमें लॉस होता है। ठीक है, पीरियोडिकटी ऑफ रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमें रिपोर्ट किसकी पूरे एंड ईयर की देता है, रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो एक्चुअल में कोस्ट काउंटिंग है वो डिज़ायर करता है कि कोस्ट रिपोर्ट को कैसे मैनेज करना है। स्टैट्यूटरी कंपल्शन मैंडेटरी होता है इसमें। जो दूसरा है कोस्ट काउंटिंग उसमें वॉलंटरी और मैंडेटरी दोनों होते हैं बिजनेस के हिसाब से। ओके, देन एस्टिमेशन डील्स विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंड एस्टिमेटेड। ये जो फाइनेंशियल काउंटिंग है ये किसके साथ डील करता है, एक्चुअल में फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग, कि क्या क्या आपके बिजनेस के फैक्ट्स हैं, क्या क्या आपके बिजनेस की फिगर्स हैं, कहाँ तक लोकेट करता है आपका बिजनेस। जो कोस्ट काउंटिंग है वो किसका कंपैरिजन है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट कॉस्ट, कि आपकी एक्चुअल में कितनी एस्टिमेट कॉस्ट लगी है, आपकी ट्रांजैक्शंस कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है। बच्चे आज का हमारा ये टॉपिक था कि कोस्ट काउंटिंग के स्कोप क्या है और उसका नेचर कैसा है, देन उसका मीनिंग करा हमने, देन उसके कोस्ट काउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट काउंटिंग का हमने डिफरेंस किया। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।